एक मानव बम लेके आ गया हो, कुछ लिखा हुआ भी, तो ये मानव बम नहीं है, वो तो इंसान रहेंगे ना भाई। बम की, बारूद की, गोला की, हथियार की, इन चीज की जांच करेंगे। फिलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है। फिलिस्तीन को आजादी चाहिए, उसे आजादी मिलनी चाहिए, चाहे हवास हो चाहे हूती हो, वो फिलिस्तीनियों ने दी थी। आज फिलिस्तीन ही जिस घर में आए, जो थाली में खाए उसी में छेद करा, और जिन सपोलों को दूध पिलाया वही आज सांपनाथ और नागनाथ बन गए। जितने भी आतंकवादी संगठन जिन्हें कहते हैं, उन सबको हथियार सप्लाई जो होता है अमेरिका से होता है। मैं बोल रहा हूं फिलिस्तीन के समर्थन में, कर दे हमला तो बाप बन गया पूरी दुनिया का, भूतनी के वहीं घुसेड़ देंगे। भी कौम किसी भी धर्म के हो, वो इंसानियत के साथ खड़े हैं, उन्हें पता मजलूम है, मजबूर है भाई। फिलिस्तीनी लोग शरीफ लोग हैं, गोबर भक्त हैं, अंधभक्त हैं, मूत भक्त हैं, जिनका पेट गोबर खा के भर जाता है, दिमाग में कीड़े भरे। मोदी जी को इन्हें भी यूटर्न लेना पड़ा, लास्ट में आना पड़ा फिलिस्तीन के साथ, और वहां पे राहत सामग्री दी और उनके साथ खुल के आना पड़ा। बाद में वोट भी करा इन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन। फिलिस्तीन आजाद होकर रहेगा, मैं बता रहा हूं। फिलिस्तीन के समर्थन में ईरान है, इराक है, समझे। और ये तुम्हारे क्या नाम है, हाँ सुन लो भैया, इजरायलियों को प्यार हो गया, फिर वापिस आ गई वहां से, वहीं गई थी मगर यहाँ नहीं गई। वहां भी जो क्या नाम है मणिपुर में, जहां बहन बेटी को निर्वस्त्र हुआ, वहां दिखाई नहीं दिए। फिलिस्तीन के तो कोई आपत्ति नहीं है, फिलिस्तीन का समर्थन तो भारत भी कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने राहत सामग्री भी भेजी फिलिस्तीन को, तो ऐसी कोई बात नहीं हो सकता। कोई अगर एक्शन लिया हो तो खिलाड़ी की सुरक्षा को लेके लिया हो, अन्यथा आप ये सोचें कि भाई फिलिस्तीन का समर्थक था तो इस वजह से कोई एक्शन लिया है, क्योंकि खिलाड़ी की सुरक्षा बहुत अहम बन जाती है। क्योंकि वर्ल्ड के बहुत विश्व स्तरीय नंबर 1 प्लेयर हैं विराट कोहली जी, हो सकता है इस वजह से कोई एक्शन ले लिया हो। मगर फिलिस्तीन का समर्थक हो या कहीं और का भी समर्थक हो, अगर इस प्रकार की टी शर्ट कोई पहन के भी आ जाता तो उससे क्या विरोधाभास है? कोई विरोधाभास नहीं है। दुनिया भर की टी शर्टें छपती हैं, उन पर क्या क्या लिखा होता है। ग्राउंड बताया जा रहा है, ग्राउंड में एंट्री जो हुई थी तो वो इंडियन टीम का जो है यूनिफॉर्म पहने हुए थे, और उसके बाद जो उन्होंने जो है वो जो इंडियन टीम का जो भारतीय टीम का जो यूनिफॉर्म था उतार करके जो अंदर पहने हुए थे, उसमें लिखा हुआ था पीछे फ्री फलस्तीन, और आगे लिखा हुआ था जो गाजा में जो है बमबारी जो हो रही है उसको स्टॉप करें, रोकने की। तो एक तरह का प्रदर्शन था। इसमें देखा जा रहा है कि लोग जो है, आधे से ज्यादा लोग जो है उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जांबाज कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं शेर दिल कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे नंदा भाई राजपूत? देखिए, ये तो कोई भी चीज है, प्रदर्शन हो या कोई भी किसी भी माध्यम से कोई बात कहना चाहता हो, या कहीं पर भी, या मैदान में ही क्यों, कहीं भी घूम रहा हो टी शर्ट पहन के, मगर वो तो शांति बहाली की बात कर रहा है ना, वो युद्ध की बात तो नहीं कर रहा। वो तो गाजा में जो युद्ध चल रहा है उसके अलावा शांति बहाली हो, ये बंद हो, इंसानियत बचे, समझे। मजलूम लोग हैं वहाँ फिलिस्तीन में, गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनको सताया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, समझे। अस्पतालों बम फेंके जा रहे हैं। तो इसमें अगर कोई आदमी ये चाहता है कि भाई शांति का लेके, या अमन या शांति का संदेश लेके कोई चीज दे रहा है, तो ये कोई आतंकवाद थोड़ी है, देशद्रोह थोड़ी है। कोई भी आदमी कहीं पर भी कहीं का भी समर्थक हो सकता है। कोई बम थोड़ी फोड़ने आया था यार, कोई गोली थोड़ी चला रहा था वो आदमी। लेकिन नन्ना भाई राजपूत, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 30,000 की सिक्योरिटी और पुलिस वहां पर मौजूद थी ग्राउंड में, और देखा जा रहा है कि विश्व कप का फाइनल हो रहा है, ऐसे में सवाल पैदा होता है कि सिक्योरिटी क्या इतना कमजोर है? कोई भी ग्राउंड में दाखिल हो सकता है? सिक्योरिटी पे एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि ऐसे में तो खिलाड़ियों की जान जो है खतरे में है। कोई भी किसी भी खिलाड़ी जो है सेफ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, बहुत सारे समर्थक हैं, चाहने वाले घुस जाते हैं। ऐसे को खिलाड़ी को निशाना बनाने थोड़ी आएगा यार। नहीं, वो निशाना बनाने की बात नहीं है, सिक्योरिटी पे एक सवाल पैदा तो होता है ना। जिस तरह भारतीय टीम और भी ऑस्ट्रेलियन टीम, बड़ी जिम्मेदारी थी कि विश्व कप का फाइनल था, बड़ा मैच था, ऐसे में कोई भी ग्राउंड में दाखिल होने, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो ऐसे में एक व्यक्ति आता है फ्री फलस्तीन का जो है टी शर्ट पहन करके, विराट कोहली का जो अपने आप को आइडल कहता है कि विराट कोहली हमारा आइडल है, उनका समर्थक बताया जाता है, और वो भी ऑस्ट्रेलियन, जॉनसन नाम बताया जा रहा है। हाँ, तो क्या हो गया? ऑस्ट्रेलियन हो, पाकिस्तानी हो, न्यूजीलैंड का हो, साउथ अफ्रीका का हो, वेस्ट इंडीज का हो, श्रीलंका का हो, कहीं का भी आदमी किसी भी खिलाड़ी का प्रशंसक हो सकता है, चाहने वाला हो सकता है। इतनी तगड़ी सिक्योरिटी होने के बावजूद वो बंदा कैसे जो है, वो व्यक्ति जो है कैसे, वो लड़का कैसे ग्राउंड में आ सकता है, ये बताइए। देखिए, वो पहुंच गया होगा, सुरक्षा कर्मी भी जानते होंगे कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं तो उसको जाने का मौका मिला होगा।
ये तो नहीं है कि ऐसे के बिना सुरक्षा कर्मियों के बगैर वो चला गया होगा। तो कहीं ना कहीं उसका चेकिंग वगैरह हुई होगी। मात्र एक टी शर्ट ही तो पहन रखी थी, कोई बम ले रखा होता, कोई ऐसा विस्फोटक हथियार ले रखा होता, तब सुरक्षा कहीं देखती कि भाई कोई गलत है। तो उसकी अब टी शर्ट पहन रखी है, टी शर्ट में क्या देखते हो। अब आप इसको भी कोई लिख रहा है या समर्थन कर रहा है, कह रहा शांति बहाली हो, अमन और चैन होना चाहिए कहीं पर भी, तो इसको अगर आप ये कहोगे कि एक मानव बम लेके आ गया हो, कुछ लिखा हुआ भी, तो ये मानव बम नहीं है, वो तो इंसानियत के लिए बात उठाई हो या टी शर्ट पहन ली है, तो उससे क्या दिक्कत है। नंदा भाई राजपूत, बहुत बड़ी तादाद में लोग समर्थन कर रहे हैं उस लड़के का, जॉनसन जो नाम है ऑस्ट्रेलियन बताया जा रहा है, कि बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में एक बड़ा प्रदर्शन उस लड़के ने किया है, जाबाज बता रहे हैं। नहीं प्रदर्शन क्या यार, कोई ये थोड़ी है कि उसने प्रदर्शन के माध्यम से आया, वो तो वैसे ही समर्थन कर रहा था। टी शर्ट जब पहनी हुई है, विभिन्न प्रकार की लोगों ने टी शर्ट पहन रखी, तो वो समर्थक होगा। मैं भी समर्थक हूँ फिलिस्तीन का, क्या दिक्कत है इसमें। अगर मुझे भी कोई टी शर्ट मिली होती, मैं भी पहन के चला जाता, कहीं पर भी खड़ा हो जाता। मगर ये थोड़ी था मेरा अहम थोड़ी है, या उसका अहम था कि खिलाड़ी को नुकसान पहुंचाना है, या क्रिकेट को नुकसान पहुंचाना है, या किसी और को, सुरक्षा कर्मियों को नुकसान पहुंचाना उसका मकसद नहीं था। उसका तो संदेश ही ये था कि हमें शांति चाहिए, पूरे विश्व में चाहिए, और भारत का तो संदेश है वासुदेव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा परिवार है, तो इसमें क्या दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और चला गया तो ऐसा नहीं सुरक्षा कर्मी हमारे कमजोर है, कहीं भी कमजोर नहीं है, वो तो उन्हीं चीजों की जांच करेंगे ना भाई, बम की, बारूद की, गोला की, हथियार की, इन चीज की जांच करेंगे। अब वो क्या कपड़े में घुसे हुए हैं क्या। लेकिन नंदा भाई राजपूत 57 मुस्लिम देश के होते हुए भी जो है बमबारी रुक नहीं रही है, लगातार जो है गाजा पे, लगातार फिलिस्तीन पे हमला हो रहा, लगातार बच्चे मारे जा रहे हैं, हॉस्पिटल पे हमला हो रहा, और इस बात को जो है लगभग 2 महीने होने वाले हैं। तो किस तरह देख रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे उन मुस्लिम देशों को। देखिए मुस्लिम देशों की बात नहीं है, ये जो फिलिस्तीन पे जो खतरा है, जो भी कुछ हो रहा है, ये इंसानियत के लिए खतरा है। आप मुसलमान और उसकी बात करो, धर्म मजहब या पता किसी चीज की बात करो, ऐसा कुछ नहीं है। बात है इंसानियत की। फिलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है, फिलिस्तीन को आजादी चाहिए, उसे आजादी मिलनी चाहिए, चाहे हवास हो, चाहे हूती हो, चाहे हिजबुल्लाह जो है एक बड़ा गैंग है, उसका जो मालिक है नसरुल्लाह। मेरी बात सुन लो। लेकिन सवाल पैदा होता है नंदा भाई, आपने कहा आजादी मिलनी चाहिए, तो सवाल ये पैदा होता है कि आजादी कब मिलेगी, जब फलस्तीन नक्शे से मिट जाएगा, जब। अरे देखिए भाई, इतने सारे लोग, मैं सच्चाई कह रहा हूं कि जो सच्चे आदमी हैं, मैंने कहा नहीं फलस्तीनी लोग मासूम हैं, मजलूम हैं, गरीब हैं, क्योंकि वो अपनी जरासी जमीनों बचाने, अपने घर बचाने के लिए लड़ रहे हैं। उनका जो है कम से कम 90% एरिया इजराइल ने कब्जा कर लिया, और इजराइल को जो शरण दी, इजराइलियों को, यहूदियों को जो शरण दी थी, वो फिलिस्तीनियों ने दी थी। आज फिलिस्तीनी ही जिस घर में आए, जिस थाली में खाए, उसी में छेद करा, और जिन सपोलों को दूध पिलाया, वही आज सांपनाथ और नागनाथ बन गए, वही डस रहे हैं फिलिस्तीन को। तो इसके लिए क्या है, अब लोग कहते थे कि हमास है, संगठन है, आतंकवादी है। हमास को तैयार किसने करा? हमास को तैयार करा था इजराइल ने, और अमेरिका ने उसको हथियार दिए। तो अमेरिका जो पूरी दुनिया में जो दहशतगर्दी मचाए हुए है, जितने भी आतंकवादी संगठन जिन्हें कहते हैं, उन सबको हथियार सप्लाई जो होता है अमेरिका से होता है। पूरी दुनिया में दहशतगर्दी मचा रखी है, और जब बड़ा युद्ध हो जाता है कहीं पर भी, तो यही अमेरिका पीछे अपने कदम कर लेता है। यही हालत इजराइल के साथ हो रही है। आज इजराइल की भी स्थिति खराब है। आज हमास जो है एक क्रांतिकारी संगठन बन गया, वो फिलिस्तीन की आजादी के लिए लड़ने लगा। एक बात बताइए, उसे लगा कि हाँ वाकई इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, जब बच्चों के अस्पतालों पे एकदम बम फेंकेगा इजराइल लगातार धमकियां दे रहा कि जो भी फिलिस्तीन की हिमायत में खड़ा होगा या बोलेगा, तो हम उस पर भी हमला करने से कतराएंगे नहीं। हाँ तो कर दे, मेरे पे हमला कर दे। मैं बोल रहा हूँ फिलिस्तीन के समर्थन में, कर दे हमला। तो बाप बन गया पूरी दुनिया का, भूत नहीं क्या, वहीं घुसेड़ देंगे तुझे जहां से निकला है। कोई नहीं आएगा तेरे साथ, समझे नहीं जो उछल रहा है तू। अभी तो रसिया भी आ गया, रसिया भी कह रहा कि मारो इनको, ईरान को दे रहा ना मिसाइल रसिया, कह रहा डालो इनकी में उल्टा करके। जब तो 12-14 तो भाई महानगर खाली करा दिए इनके, समझे। अभी एक सिप बंदी बना ली, इनके लोग बंदी बने पड़े हैं। क्यों बंदी पड़े बने? क्योंकि इनके कमीनेपन की वजह से। इजराइल का जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, उसका निर्णय गलत था। ये चुनावी राजनीति के लिए इसने जबरदस्ती हमास के पीछे पड़ा और ये फिलिस्तीनी लोगों को निशाना बनाया। मगर जो इसने जबरदस्ती राजनीतिक रूप देना चाहा था, आज इसके गले की फांस बन गया है, समझिए। आज उल्टा पड़ रहा है, आज पूरी दुनिया फिलिस्तीन के साथ खड़ी है।
देश के 75% देश फिलिस्तीन के साथ हैं। आप ही जो कह रहे हो कि 52-54 नहीं, 75% देश है, चाहे किसी भी कौम किसी भी धर्म के हो, वो इंसानियत के साथ खड़े हैं। उन्हें पता मजलूम है, मजबूर है भाई। फिलिस्तीनी लोग शरीफ लोग हैं, इन्होंने इन्हें शरण दी यहूदियों को, और वही यहूदी आज अपनी वो दिखा रहे हैं तानाशाही। समझे, हिटलर ने मार मार के भगाया था इनको यहूदियों को। लेकिन हाँ, नंदा भाई राजपूत, भारत में भी जो है कई लोग ऐसे हैं जो इजराइल का खुले तौर पे समर्थन कर रहे हैं, फिलिस्तीन का बाइकआउट कर रहे हैं। हाँ तो कर रहे हैं ना, कर रहे होंगे। कोई गोबर भक्त हैं, अंध भक्त हैं, मूत भक्त हैं, जिनका पेट गोबर खा के भर जाता है, दिमाग में कीड़े भरे पड़े हैं, भूसा भरा पड़ा है। आपको इनको ये समझ नहीं है। मेरी बात सुन लो, भारत की विदेश नीति के बारे में नहीं पता इन्हें। भारत की विदेश नीति क्या है? जो शोषित है, वंचित है, जो गरीब है, जो दुखी है, जो मजलूम है, जो लाचार है, उसकी मदद के लिए हमारा भारतीय संविधान इजाजत देता है हमारी विदेश नीति को। और हमारे पहले के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, वो सब फिलिस्तीन के साथ रहे, और लास्ट में इनको नहीं पता था। समझे नहीं, मोदी जी को इन्हें भी यू टर्न लेना पड़ा, लास्ट में आना पड़ा फिलिस्तीन के साथ, और वहां पे राहत सामग्री दी और उनके साथ खुल के आना पड़ा। बाद में वोट भी करा इन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में आके। फिर बताइए, तो हम जो है ना फिलिस्तीन के साथ हैं। तो क्या लगता है कि इजराइल से अरब देश जो है डर गई है, और ये जो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ पहले बोल रहे थे, अब बोल भी नहीं रहे, जिस तरीके से लगातार हमला कर रहा है इजराइल गाजा पे, फिलिस्तीन पे, वहां के अवाम पर, तो ऐसे में ये लोग जो है दूर से देख रहे, डरे हुए लग रहे हैं। तो आपको भी लगता है ये लोग डरे हुए हैं? अरे डरे हुए नहीं, ये सारे अय्यास हैं भूतनी के। समझे, तेल फेल बेचने वाले हैं ये, कहीं भी चले जाते हैं और कहीं भी जाके निकाह कर लेते हैं, और जब बाद में उसका मेयर दिया और चले जाते हैं। भूतनी के ये इज्जत लूटू है ये देश के लिए खतरा है, दुनिया के लिए खतरा है। समझे, किसी के सगे नहीं है, इनसे मेहनत होती नहीं। इनका तेल क्या निकल आया, उसी पे हराम की खा रहे हैं। कोई राजा बना है, कोई बात काय का राजा हो तुम है? जब इंसानियत का बाजा बज रहा है तो इंसान के लिए हर आदमी खड़ा है। किंग, समझे, किंग सलमान कहा जाता है। अरे कहीं के सलमान नहीं है, ये इंसान भी नहीं है, जानवर है। अगर इंसानियत के लिए नहीं खड़ा होता तो कोई सलमान फलमान किंग नहीं है। समझे, ये बेकार है, हय्यास लोग हैं। समझे, निकाह कर लेंगे छोटी छोटी बच्चियों से दूसरे देशों में जा जाके, उनकी बुला बुला के फिर मेहर देते हैं। तो ये कौन है ये? समझे ना, ये मजहब के ना, किसी के नहीं है। तुमने कहा ये किंग, ये सलमान, सलमान नहीं है। समझे, तो इंसान भी नहीं है, बेईमान है ये, नालायक है, जो इंसानियत के लिए खड़ा होता है। ये सबके लिए बेकार है ऐसे लोग, जो अय्यास लोग हैं। इनके तेल पे ही बम पड़ेंगे, वो तुम्हारे तेल पे ही पड़ेंगे, भूतनी क्यों? तो क्या लगता है हाँ, इजराइल से डरे हुए हैं ये जो सऊदी अरबिया हो या फिर जितने भी 57 मुस्लिम देश जो इजराइल से डरे हुए हैं? अरे डरे हुए नहीं है, इनकी दुकान चल रही है आपस में। ये दुकान, ये सब प्रोफेशनल लोग हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं इंसानियत से, ये लुटेरे हैं। समझे, इन्हें कोई मतलब नहीं है कि हाँ धर्म मजहब से मतलब नहीं, इन्हें तो अपनी दुकान चलाने से मतलब है। इन्हें अपने अय्यासों में डूबे हुए हैं। समझे, इन्हें इंसानियत से या गरीबी से या शोषितों से या वंचितों से या मजलूमों से कोई मतलब नहीं है। और बनेंगे बहुत बड़े वाले धर्म के ठेकेदार, मजहब के ठेकेदार, ये कुछ भी नहीं है, नौटंकीबाज है, इनसे कुछ नहीं होगा। और रही बात इजराइल, क्या कुछ भी कर ले, हमारा फिलिस्तीन आजाद होकर रहेगा। मैं बता रहा हूं, फिलिस्तीन के समर्थन में ईरान है, इराक है। समझे, और ये तुम्हारे क्या नाम है, ये हिजबुल्लाह, कितना बड़ा संगठन है। हिजबुल्लाह का समर्थन कर रहे हैं आप? बिल्कुल समर्थन कर रहा हूं मैं भाई, उनकी आजादी के लिए लड़ रहा है वो। कम से कम मजलूम और गरीबों के लिए, उनके लिए आ तो गया। लेकिन भारतीय मीडिया तो आतंकी संगठन बताते हैं। हाँ, आतंकी तो बताएंगे। ये गई तो थी वहां, कौन सी मीडिया थी, मैन स्ट्रीम मीडिया की, वो कौन गई थी वो मैडम, रूबिका लियाकत। हाँ हाँ, सुन रूबिया, इजरायलियों को प्यार हो गया, फिर वापस आ गई वहां से, वहीं गई थी, मगर यहाँ नहीं गई। वहां भी जो क्या नाम है, मणिपुर में, जहां बहन बेटी को निर्वस्त्र हुआ, वहां दिखाई नहीं दिए। मतलब इजराइल जाने के लिए पैसे हो जाते हैं इनके पास। इजराइल को क्या कहना चाहेंगे नन्दा भाई राजपूत, जिस तरीके से लगातार नरसंहार कर रहे हैं वो फिलिस्तीनियों पर? भाई इजराइल को ये कह सकता हूं, भाई इजराइल पहले कभी था नहीं, 1947 से पहले। और अगर मैं ये कह रहा हूं, अगर इंसानियत के हिसाब से ठीक होना है तो हो जा, नहीं इजराइली तुम्हारा वो हिसाब होगा जो पहले इजराइल नहीं था। तुम्हें नामो निशान दुनिया के नक्शो कदम से इजराइल का खत्म हो जाएगा, और भागते फिरेंगे दुनिया में, कहीं भी इन्हें जगह नहीं मिलेगी। लेकिन वही बात जहां से शुरू हुई थी, जॉनसन जो ऑस्ट्रेलियन बताया जा रहा है, जो बताया जा रहा है ईसाई लड़का है, वो जो आजाद फिलिस्तीन का जो टी शर्ट पहन करके ग्राउंड पर विराट कोहली के कंधे पे हाथ रखते हैं, तो
क्या कहना चाहेंगे इस पूरे जो फ्रेम आपने देखा होगा, वो नजारा भी आपने देखा होगा कि ग्राउंड, वो भी विश्व कप फाइनल का ग्राउंड अहमदाबाद में, जहां पर दिग्गज नेता सेलिब्रिटीज आए थे, जहां प्रधानमंत्री भी मौजूद थे, वहां पर एक विराट कोहली जो भारतीय दिग्गज बल्लेबाज माने जाते हैं, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ा है, तो ऐसे में क्या क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, मुझे तो नहीं लगता हो वहां कोई नुकसान देना होता, कोई बम फोड़ना होता तो शायद कुछ और ही होता। वो तो आदमी एक समर्थक था, फिलिस्तीन का समर्थक था, और ये भी नहीं कह सकते कि आप मुसलमान था। फिलिस्तीन का समर्थक था, मेरी बात सुनिए, विराट कोहली का भी समर्थक। मैं क्या कह रहा हूँ, विराट कोहली का तो समर्थक था ही, मिलने भी आया। दूसरे नंबर को बम तोड़े फोड़ने आया था। यार एक बात बताओ, तो इंसानियत के लिए आया था, और तुम कह रहे हो कि भाई मुसलमान या इस्लाम वाला भी नहीं था, मुसलमान भी नहीं था, ईसाई। हाँ, तो मैं वो समझा रहा हूँ, ईसाई होने के बाद भी उसे लगता है ईसाई भी नहीं था, वो एक इंसान था, इंसानियत के लिए आया था, और वो चाहता था कि भाई फिलिस्तीन के अंदर शांति बहाल हो, अमन चैन कायम हो, और फिलिस्तीनियों को आजादी मिले। हम भी चाहते हैं भारतवासी आजादी मिले। कोई ऐसा कोई गुनाह नहीं कर दिया उसने, आज सुरक्षा कारणों के कारण उसे गिरफ्तार कर लिया हो, जब ज्यादा हरकत में आए लोग, तो वो बात अलग है। मगर मुझे नहीं लगता कोई वो आतंकवादी या देशद्रोही है। वो एक क्रिकेट प्रशंसक था और विराट कोहली का समर्थक था। दूसरा नंबर फिलिस्तीन का भी समर्थक था। भारत में कम से कम 98% फिलिस्तीन के समर्थक हैं लोग। आखिरी में जो इजराइल जो फिलिस्तीनियों पर नरसंहार कर रहा है, तो इस पूरे मामले को देखते हुए आप सऊदी अरबिया से क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूं, सब्र सहने की भी एक सीमा होती है, सब्र सहने की भी एक सीमा होती है। बाण टूटता धीरज का तब अति होती है, अति होने पर प्रलय और प्रवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। समझे नहीं? अब समय आ गया है कि परिवर्तन होगा, नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होगा, और फिलिस्तीन आजाद होगा, और भूतने वालों पूरा दुनिया तुम पे थूकेगी। बस इतना ही कह सकता हूं। काट दो ये।